कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर कहीं भी कोई ड्यूटी करता है और एक बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से संध्या का घटना रात 1 बजे उनको ड्यूटी देना, तो ये महिला के लिए हित में सही नहीं था और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगली उठती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सरकार पर क्वेश्चन लगाना चाहती हूँ कि अभी तक एक भी ना अधिकारी इनके घर पर आए हैं, ना उनके परिवार से मिलने आए हैं। उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर अब तत्काल उसे फांसी की सजा मिले। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम उसको पकड़ें, मामले के अनुसंधान को पूरा करें और अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए भी कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। फांसी दो संध्या के हथियारों को, फांसी दो, फांसी दो संध्या के हथियारों को, फांसी दो, फांसी दो। 2018 बैच की महिला दरोगा संध्या टोपनो की मौत पर अब उठने लगे हैं सवाल। आखिर में क्या महिलाओं को रात्रि में ड्यूटी देना उचित है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। यही सवाल आज रांची की मेयर आशा लकड़ा ने राज्य के गृह मंत्री से पूछा है। तो वहीं मेयर ने हेमंत सरकार पे खड़े किए हैं कई सवाल, देखेंगे हम आगे। दरोगा संध्या टोपनो की मौत से मर्माहत राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। तो वहीं महिला दरोगा के हत्या के विरोध में राष्ट्रीय युवा शक्ति ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद दरोगा को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। साथ ही आपको बताते चले, रांची के एसएसपी ने अपने मतहत अधिकारी की आकस्मिक निधन पर कही बड़ी बात। आप सभी को ज्ञात हो, आज तड़के 3 बजे अपनी ड्यूटी के दौरान तुपुदाना क्षेत्र में पशु तस्करी कर रहे एक पिकअप वैन को रोकने के प्रयास के दौरान पिकअप वैन के चालक ने दरोगा संध्या टोपनो को कुचलकर मार डाला था। बहरहाल आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर किसने क्या कहा। देखिए, आज राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से रातू रोड चौक पे हम लोग यहाँ दीप जलाकर संध्या टोपनो जी को हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि आज सुबह 3 बजे एक घटना घटी जिसमें मैंने पिकअप गाड़ी ने वहाँ पर ड्यूटी में तैनात एसआई संध्या टोपनो को उछलते हुए पार कर दिया। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो आज बहन संध्या को हम लोग यहाँ पर दीप जलाकर हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं जो भी दोषी है उसे अविलंब गिरफ्तार करके उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर अब तत्काल उसे फांसी की सजा मिले कि आगे से इस तरह की घटना न हो। इससे पहले धनबाद में भी जो जज के साथ उत्तम आनंद जो जज थे उनके साथ भी इस तरह की घटना घटी थी। इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि जो गौ तस्करों ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति कड़ी शब्दों में निंदा करती है, मांग करती है प्रशासन और सरकार 72 घंटों के अंदर अगर उससे गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग रांची में उग्र आंदोलन करेंगे। आज यहाँ बहन संध्या टोपनो को हम लोग दीप प्रज्वलित कर श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। 2018 बैच की एएसआई संध्या जी के यहाँ आए हैं, जिन्होंने कल रात में ड्यूटी के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर कहीं भी कोई ड्यूटी करता है और एक बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से संध्या का घटना रात 1 बजे उनको ड्यूटी देना, तो ये महिला के लिए हित में सही नहीं था और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगली उठती है। मैं इतना और भी कहना चाहती हूँ कि लगातार उनका थाना प्रभारी के साथ में संध्या का खटपट होते रहा, ऐसा उनकी माताजी, उनकी बहन और उनका भाई ने मुझे बताए हैं। तो ये भी एक संदिग्ध है। और रात में जब घटना हुई है 1 बजे और उनके घर के सामने का हॉस्पिटल लाया जाता है तो कम से कम उनके घर में सूचना देना चाहिए था, ताकि उनका घर का एक व्यक्ति जाते रिम्स में और आगे का कार्रवाई के लिए किया जाता। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी लचर हो चुकी है। ये महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सक रहे हैं। आने वाला समय में कोई भी महिला अगर पुलिस अधिकारी बनती हो या किसी भी विभाग में एक अधिकारी होकर काम करना चाहती है तो क्या वो इस टाइप का टॉर्चर सहेंगे? सरकार का यही उम्मीद हम करेंगे। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि संध्या का जो इस तरह से मृत्यु हुई है उसका सीबीआई जांच हो, ताकि उनको एक न्याय मिल सके, उनका परिवार को न्याय मिल सके। जिस तरह से उनके परिवार ने बताया कि लड़की बहुत बहादुर थी, वो आईपीएस बनना चाहती थी, बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी और राइट के लिए लड़ना चाहती थी। ऐसी महिला को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने अपने ड्यूटी आवर में अपना जीवन को कुर्बान किया है। और एक गो तस्करी जैसे गाड़ी आ रही है
थाना प्रभारी को भी पता था, लेकिन उन्होंने 2 ही पुलिस को भेज करके उनको भेजा गया, तो ये कहीं ना कहीं गलत था, न्याय संगत नहीं था। उनका भाई से जब हम बात किए तो उनका भाई ने बताएं कि इस टाइप से ड्यूटी देना उचित नहीं है। भाई ने स्वयं 11 बजे रात में जा कर के उनको ड्यूटी के लिए छोड़ करके आए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सरकार पर क्वेश्चन लगाना चाहती हूँ कि अभी तक एक भी ना अधिकारी इनके घर पर आए हैं, ना उनके परिवार से मिलने आए, ना कोई मंत्री आए, ना कोई सरकार से एक भी कोई उनका संपत्ति तक नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का लचर व्यवस्था है। हेमंत सोरेन की सरकार है जिन्होंने महिलाओं को संरक्षण देने में विफल हुई है, उनका कानून व्यवस्था विफल हुआ है। देखिए, जिस प्रकार की हम लोग को सूचना रात में प्राप्त हुई तुपुदाना ओपी में कि एक संदिग्ध वाहन खूंटी की तरफ से आ रहा है तोरपा से, और उस वाहन को रोकने का प्रयास पहले भी गुमला ज़िले में और खूंटी ज़िले में किया गया, लेकिन वो वाहन नहीं रुका। फिर जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहाँ पे लगाई गई थी कुलुंडू के पास में, जहाँ इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती जो वाहन था अपना उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो अपनी महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ ये हादसा हुआ, वो गाड़ी की चपेट में आ गई और जिसमें उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कि उन्हें मृतक घोषित किया गया, उनकी मौत हो गई। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें है, उस अभियुक्त की भी छापेमारी की जा रही है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए, और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम उसको पकड़ें, मामले का अनुसंधान को पूरा करें और अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए भी कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। बहुत तस्करों का सिंडिकेट चलता है क्या जो इस तरह का दिखाई, तो वहाँ का हर महीने कुछ पुलिस जितने भी इस प्रकार के जो बात आप बोल रहे हैं, जो अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रासंगिक हैं, उन सभी बिंदुओं से इसका अनुसंधान कर रही है और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक आप तस्करी की बात कर रहे हैं, तो लगातार इस वाहन को फॉलो किया जा रहा था, 3 जिले की पुलिस फॉलो कर रही थी और अंततः हमारी एक पदाधिकारी शहीद हो गई इस पर। तो पुलिस का पूरा प्रयास रहता है कि इस प्रकार से जो भी आर्थिक रूप से अवैध गतिविधियां चल रही हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहे, और ये मुहिम के तौर पर लेकर के हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। परिवार वालों का एक आरोप है सर, आरोप ये है कि रात को 2 बजे एक महिला प्रभारी को बिना हथियार के 2 कांस्टेबल के साथ भेज दिया गया 2 बजे रात को। ये कहीं सही नहीं है। परिवार वालों का ये आरोप पहले से पता था, पहले से ब्रेकेटिंग तोड़ते हुए आ रहा था गाड़ी। इस मामले को हम लोग निश्चित तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी जो भी ड्यूटी लगाई गई है और जिस भी प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका हम लोग सीनियर लेवल से भी उसकी जांच कराएंगे। और बिना हथियार के भेजा गया था, जैसा मैंने बताया कि उसकी सीनियर लेवल से जो भी प्रक्रियागत चीज़ें हैं उसकी हम लोग जाँच करवाएंगे। कोई कार्रवाई होगी इस पर कि मैं पहले बताया मैंने कि जाँच के पश्चात ही कार्रवाई हो सकती है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।